Hello friends, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss section 8 and section 9 of Rajasthan Rent Control Act 2003. So let's begin the class. सेक्शन 8 कहता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में। तो मतलब सीमित काल अवधि की किराएदारी। कोई भूस्वामी परिसरों को निवासीय प्रयोजनों के लिए 3 वर्ष से अनधिक की सीमित काल अवधि के लिए किराए पर दे सकेगा। सेक्शन 8 कहता है कि कोई भी भूस्वामी अपनी निवासीय प्रयोजनों के लिए, सिर्फ निवासीय प्रयोजनों के लिए बात की गई है, यहाँ कॉमर्शियल पर्पस के लिए बात नहीं की गई है, जो अपना परिसर देगा किराए पर वो 3 वर्ष से अनधिक की सीमित, मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं देगा। और सेकंड क्लोज कहता है ऐसे मामलों में भूस्वामी और प्रस्थापित किराएदार प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक संयुक्त अर्जी प्रस्तुत करेंगे। तो सेकंड क्लोज क्या कहता है कि भूस्वामी और किराएदार ज्वाइंट रूप से जाएंगे। ये पूछा जाता है कि ज्वाइंटली जाएंगे या दोनों में से एक जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखें। मतलब अपनी सीमित काल अवधि की किराएदारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे वो, और पुण्य प्राप्ति के लिए जो प्रमाण पत्र देगा उन्हें कौन देगा, अधिकरण देगा, वो इसके समक्ष अर्जी प्रस्तुत करेंगे संयुक्त रूप से। थर्ड क्लोज कहता है किराया अधिकरण तुरंत अनुज्ञा प्रदान करेगा और ऐसे परिसरों के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लिखित काल अवधि के अवसान पर निष्पादित प्रमाण पत्र जारी करेगा। तथापि ऐसी अनुज्ञा उन्हीं परिसरों के लिए 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। इसमें कहा है कि किराया अधिकरण जो होगा उन्हें तुरंत अनुज्ञा प्रदान कर देगा, मतलब तो इमिडिएटली ग्रांट परमिशन देगा, और ऐसे कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लिखित काल अवधि के अवसान पर, जो उसमें काल अवधि उसके पश्चात निष्पादित प्रमाण पत्र जारी करेगा। और ऐसी अनुज्ञा वह 3 बार से अधिक बार नहीं दी जाएगी, मतलब 3 वर्ष के 3 बार दी जाएगी, उससे अधिक नहीं दी जाएगी। परंतु इस धारा में जारी कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यवगत हो जाएगा यदि अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनीय होने की तारीख से 6 माह के भीतर दाखिल नहीं की गई हो। प्रोवाइडेड कहता है इस धारा में कब्जे की पुनः प्राप्ति का जो प्रमाण पत्र है व्यवगत हो जाएगा अगर अधिकरण के समक्ष जो निष्पादन के लिए अर्जी प्रमाण पत्र के निष्पादन होने की तारीख 6 माह के भीतर दाखिल नहीं की जाती है। तो ये देखा था हमने कि सीमित काल अवधि में इसका फर्स्ट क्लोज क्या कहता है कि निवासी प्रयोजनों के लिए 3 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा, और सेकंड क्लोज कहता है कि वे जॉइंटली रूप से अधिकरण के पास जाएंगे प्रमाण पत्र लेने के लिए, और किराया अधिकरण थर्ड क्लोज में उन्हें तुरंत अनुज्ञा प्रदान करेगा। परंतु तुमने बोल दिया कि 6 माह के भीतर यदि अर्जी नहीं दी जाती है तो प्रमाण पत्र जारी व्यवगत हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 8। अब देखते हैं सेक्शन 9 जो बात करता है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, यानी किराएदारों की बेदखली के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किराएदार से कब मकान खाली कराया जा सकेगा। तो क्या कहता है सेक्शन 9, किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी किंतु इस अधिनियम के अन्य बंधों के अध्ययन रहते हुए किराया अधिकरण किराएदार की बेदखली का आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका समाधान न हो जाए कि, मतलब जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उन पर समाधान न हो जाए तब तक वे खाली नहीं कराएगा। तो देखते हैं कौन से ग्राउंड्स हैं। नंबर 1 है किराएदार ने उससे शोध्य 4 मास के किराए की रकम न तो संदत्त की है और न ही निविदत की है, मतलब कि उस पर 4 मंथ का यदि रेंट ड्यू है तो वह उसके बेदखली का फर्स्ट ग्राउंड होगा। लेकिन परंतु इस खंड के अधीन भूस्वामी को यह आधार उपलब्ध नहीं होगा कि यदि उसने किराएदारी को उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना किराएदार को अपने उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसको प्रेषित नोटिस के माध्यम से न बताया हो। मतलब यदि उसने मतलब अपना बैंक डिटेल और अपना जो भी है खाता वगैरह ये सब उसको नहीं बताया है बाय रजिस्ट्री द्वारा, बाय
एग्रीमेंट, तो उसके पास ये मतलब किराएदार के ये पास ग्राउंड होगा कि उसने तो खाता अपना नंबर बताया नहीं था, तो इस आधार पर उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड पर, परंतु यह और कि इस खंड के अधीन के आधार पर कोई भी अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि भूस्वामी ने किराए के बकाया की मांग हेतु किराएदार को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा नोटिस न दे दिया हो और किराएदार ने नोटिस की तामील के 30 दिन की काल अवधि के भीतर भीतर किराए की बकाया का संदाय न कर दिया हो। ये कह रहा है कि यदि मतलब उसे तब तक खाली नहीं कराया जा सकता जब तक कि उसे नोटिस न दिया गया हो और नोटिस के 30 दिन के भीतर भीतर उसने किराया जमा न किया हो। किसने? किराएदार ने। मतलब ये कि खाली कराने से पहले उसको 30 दिन का यानी 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा भूस्वामी को, किराएदार को, और यदि किराएदार उसके बावजूद भी 30 दिन के भीतर किराया जमा नहीं करता है तो ये उसकी बेदखली का ग्राउंड होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखते हैं। इस खंड के प्रयोजनों के लिए किराया निबद्ध किया हुआ तभी माना जाएगा जब भूस्वामी को समुचित रूप से संबोधित करते हुए धनादेश के जरिए विप्रेषित कर दिया गया हो या किराया प्राधिकारी को जमा कर दिया गया हो। मतलब कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए जो किराया निबद्ध किया हुआ तब कब माना जाएगा? जब भूस्वामी को समुचित रूप से उसे संबोधित करते हुए दिया हो, मतलब उसको अच्छे से बताते हुए कि ये किस मंथ का किराया है, इस तरह से बताते हुए दिया गया हो, या फिर रेंट अथॉरिटी के पास जमा कर दिया हो, तब ये माना जाएगा कि किराया जमा हो गया है। सेकंड ग्राउंड है किराएदार ने परिसर को जानबूझकर सारवान नुकसान कारित किया है या कारित करने के लिए अनुज्ञात किया है। मतलब यदि उसने जानबूझकर प्रेमिसेस को कोई डैमेज किया है मतलब या फिर कोई हानि पहुंचाई है तो ये उसका बेदखली का सेकंड ग्राउंड होगा। फर्स्ट ग्राउंड क्या था? 4 मंथ का रेंट ड्यू था, और सेकंड ग्राउंड है कोई डैमेज या सारवान क्षति की है। इन्हें साथ के साथ याद करते चलेंगे। नंबर 3 है किराएदार ने भूस्वामी को लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी ऐसा सन्निर्माण किया है। मतलब किराएदार ने भूस्वामी की लिखित यानी रिटिन अनुज्ञा के बिना कोई ऐसा उस पर निर्माण कर लिया है या करने के लिए अनुज्ञात किया है जिसने परिसर को सारवान रूप से परिवर्तित कर दिया, मतलब परिसर में चेंज कर दिया है उसकी रूपरेखा में, या जिससे उसका मूल्य कम होने की संभावना है। मतलब इस तरह का उसमें चेंज कर दिया, निर्माण कर दिया जिससे उसके मूल्य कम हो सकता है, तो ये भी उसकी बेदखली का ग्राउंड होगा। ये है थर्ड ग्राउंड। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था 4 मंथ का रेंट ड्यू था। सेकंड क्या था कि नुकसान कारित किया है, और थर्ड है बिना उसकी लिखित अनुज्ञा के कोई निर्माण कर लिया है। अब चलते हैं फोर्थ ग्राउंड पर। ये कहता है कि किराएदार ने ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है, किराएदार ने ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है या कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत है जिसके लिए उस परिसर को किराए पर दिया गया था या जिसके कारण भूस्वामी के हित पर प्रतिकूल और सार्थक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मतलब कोई न्यूसेंस कर दिया है तो और उससे उस पर मतलब इस तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है जो कि उसके भूस्वामी के हित को प्रभावित करता है, तो ये भी उसका बेदखली का ग्राउंड होगा। ये है फोर्थ ग्राउंड। फोर्थ ग्राउंड कौन सा हो गया? न्यूसेंस का हो गया। थर्ड क्या था? उसने निर्माण कर लिया है। और सेकंड क्या था? कोई क्षति यानी डैमेज किया है। फर्स्ट क्या था? 4 मंथ का रेंट ड्यू था। चलते हैं फिफ्थ ग्राउंड पर। ये क्या कहता है? किराएदार ने भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना संपूर्ण परिसर या उसके भाग का कब्जा सौंप दिया है या उपकिराए पर दे दिया है या अन्यथा त्याग दिया है। मतलब उसने सबलेटिंग पर दे दिया है या मतलब त्याग दिया है, तो ये उसका बेदखली का ग्राउंड होगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? यदि यह सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण परिसर इसका भाग किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अन्य कब्जे में है, तो यह अवधारणा की जाएगी कि किराएदार ने संपूर्ण परिसर या यथास्थिति उसके भाग या को या तो किराए पर दे दिया है या उसका कब्जा त्याग दिया है। मतलब अगर ये सिद्ध हो जाए, साबित हो जाए कि संपूर्ण परिसर या उसका कोई भाग
किराएदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, मतलब जो टेनेंट था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया उस पर, तो ये अवधारणा की जाएगी किराएदार ने संपूर्ण परिसर या यथास्थिति उसके भाग को या उस तो किराए पर दे दिया है या उसने त्याग दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राउंड इसका। किराएदार ने उस रूप में अपनी हैसियत का अधित्याग कर दिया है या उसने भूस्वामी के हक से इनकार कर दिया है, मतलब या तो उसने अपनी हैसियत का त्याग कर दिया टेनेंट के रूप में या भूस्वामी के हक से, ये कहकर कि ये भूस्वामी नहीं है, भूस्वामी ने अपने अधिकार का अभित्यंजन नहीं किया है, किराएदार के आचरण को माफ़ नहीं किया है, लेकिन भूस्वामी ने अपने अधिकार का त्याग नहीं किया है या किराएदार के आचरण को माफ़ नहीं किया है, तो ये भी बेदखली का ग्राउंड होगा। नेक्स्ट ग्राउंड है परिसरों को निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था किंतु उनको पूर्णतः अंशतः वाणिज्यिक उपयोग में लिया गया है, मतलब ये कि भूस्वामी ने तो परिसर को निवासी प्रयोजन के लिए दिया था लेकिन उसने वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया, तो ये भी बेदखली का ग्राउंड होगा। नेक्स्ट ग्राउंड है परिसर किराएदार को उसके भूस्वामी की सेवा या नियोजन में होने के कारण निवासी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया था और किराएदार ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रहा है, मतलब भूस्वामी ने जो परिसर था उसको सेवा नियोजन में होने के कारण निवासी प्रयोजन के लिए किराए पर दिया था कि यदि वह किसी सेवा नियोजन में है भूस्वामी की तो, और ऐसे किराएदार ऐसी सेवा नियोजन में नहीं रहा, बेदखली का ग्राउंड हो जाएगा। सेवा नियोजन के लिए दिया गया था, सेवा नियोजन नहीं रहा तो ये उसको बेदखली के लिए ग्राउंड होगा। नेक्स्ट ग्राउंड है परिसर भूस्वामी के स्वयं के या उसके कुटुंब के उपयोग या अधिभोग के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसके फायदे के लिए परिसर धारित है उपयोग उपभोग के लिए युक्तिक रूप से और सद्भाविक रूप से अपेक्षित है। ये कहता है कि परिसर यदि भूस्वामी के स्वयं के या उसके कुटुंब के उपयोग, मतलब भूस्वामी को मतलब ज़रूरत है अपने लिए या अपने कुटुंब के उपभोग के लिए, तो वह सद्भाविक रूप से मतलब उसे ज़रूरत है तो टेनेंट की बेदखली के लिए ये ग्राउंड होगा। इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है, इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है देखिए, परंतु जहाँ भूस्वामी द्वारा किसी भी परिसर से बेदखली की डिग्री के खंड 6 के अधीन चाही गई है वहाँ उसे उस परिसर को 3 वर्ष की काल अवधि के भीतर किसी भी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा, मतलब जैसे कि खंड 6 में कहा गया था यदि उसे सद्भाविक रूप से आवश्यकता है तो इस आधार पर खाली करा सकता है, लेकिन यदि उसने सद्भाविक आधार पर खाली कराया है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है कि 3 वर्ष के अंदर किसी को भी परिसर के रूप में किराए पर नहीं देगा। और यदि परिसर किराए पर दे दिया जाता है तो किराएदार किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी प्रस्तुत कर कब्जे के प्रत्यावर्तन का हकदार होगा। और यदि उसने दे दिया है, ऐसा कर दिया है, तो किराएदार अर्जी देगा अधिकरण के पास, रेंट अथॉरिटी के पास में, और वह पुनः कब्जा प्राप्त कर सकेगा, फिर से किराएदार बन सकेगा। और किराया अधिकरण ऐसी अर्जी को शीघ्रता से निपटाएगा और धारा 16 में यथा अभिकथित प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, मतलब यहाँ पर 16 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट ग्राउंड है इसका जे किराएदार ने अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उपयुक्त परिसर बना लिया है या उसका खाली कब्जा अर्जित कर लिया है या उसे आवंटित कर दिया गया है, या तो किराएदार ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त परिसर बना लिया है, ठीक है, या फिर खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है या उसे किसी को आवंटित कर दिया गया है, तो ये भी उसकी बेदखली का आधार होगा। नेक्स्ट ग्राउंड्स है कि परिसरों का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए वे किराए पर दिए गए थे उसके लिए युक्त कारण के बिना अर्जी की तारीख से ठीक पूर्व की 6 माह की निरंतर काल अवधि के लिए नहीं किया गया है। यदि जिस प्रयोजन के लिए दिया गया था और उसने उस प्रयोजन को 6 माह तक प्रयोग नहीं किया है तो वह उसकी बेदखली का आधार होगा, मतलब किराए पर तो दे दिया है लेकिन यूज़ नहीं किया तो वह उसकी बेदखली का आधार होगा। नेक्स्ट ग्राउंड है में किसी भी प्राधिकारी द्वारा भूस्वामी से किसी भी विधि के अधीन परिसर में की भीड़ भाड़ कम किए जाने की अपेक्षा की गई है, मतलब यदि किसी अथॉरिटी के द्वारा भूस्वामी से ये अपेक्षा की गई है कि वह भीड़ भाड़ कम करे या अपनी खाली कराए मकान को, तब वह ही उसकी ग्राउंड होगा खाली कराने का। नेक्स्ट है एम ग्राउंड्स भूस्वामी को निम्नलिखित कोई भी निर्माण कार्य करवाने के लिए परिसर की आवश्यकता है। यदि भूस्वामी को कोई निर्माण कार्य कराने के लिए परिसर की आवश्यकता है तो भी वह खाली करा सकता है।
करा सकता है। जैसे कि नंबर 1, किसी सुधार स्कीम या विकास स्कीम के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अनुरोध पर, मतलब कोई सुधार स्कीम आई है या कोई विकास स्कीम के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण ने अनुरोध किया है तो भी ये उसके खाली कराने का ग्राउंड होगा। नंबर 2 है क्योंकि परिसर मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है, मतलब परिसर इस सिचुएशन में है, मतलब या तो गिराव है या उसमें रहना असुरक्षित हो गया है, तो वह उसे इस आधार पर खाली करा सकता है। तो ये थे आज के हमारे सेक्शन 8 और 9। आई होप आपको समझ में आए होंगे।